और देखिए पश्चिम एशिया से इस वक्त खबर, जहां पर पश्चिम एशिया में जंग के बीच हमले और पलटवार लगातार तेज होते जा रहे हैं और ईरानी जवाबी मिसाइल हमलों के बाद इजरायल में जोरदार धमाके भी हुए। ये तस्वीरें आप देखिए। और इराक में अमेरिकी विक्टोरिया बेस को ड्रोन से टारगेट किया गया है, जबकि ईरान के इस्फहान शहर में लगातार गोलीबारी के बीच काले धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए हैं। इसी दौरान इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपने अंडरग्राउंड बेस की झलक भी दिखा दी है, जहां पर ये क्षेत्र के हमले किए जा रहे हैं। और देखिए महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर भी हमारे पास से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए, वो अभी किसी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। और यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी दोबारा भी हमला कर सकते हैं। हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट
समझौते के लिए तैयार होगा। के नए सुप्रीम लीडर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे से उलट एक खबर आ रही है। मुस्तफा खामनेई के करीबी के दावे के मुताबिक वो जिंदा है और उन्हें सीक्रेट तरीके से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। ईरान के इस दावे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला एक दावा किया था। उन्होंने मुस्तफा खामनेई के स्टेटस पर सवाल उठाए, कहा कि उन्हें नहीं पता कि मुस्तफा जिंदा भी हैं या फिर नहीं। इन दोनों दावों के बाद मुस्तफा खामनेई की मिस्ट्री और गहरा गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बुरी तरह से घायल हैं। क्या मुश्तबा खामेनेई जंग में मारे गए हैं? क्या मुश्तबा खामेनेई का मॉस्को में इलाज चल रहा है? जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं? पश्चिम एशिया बारूद की गंध और विस्फोट के शोर से थरथरा रहा है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। विदेशी मीडिया में कभी उनके बुरी तरह से घायल होने की खबरें आ रही हैं, तो कभी उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी ने कुवैत के न्यूज़पेपर अल जरीदा को दिए बयान में दावा किया कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया है, जहां उनकी सर्जरी किए जाने का दावा किया गया। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी की माने तो मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं, मॉस्को में उनकी सर्जरी की गई है। दरअसल अमेरिका और इसराइल के हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। दावे के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसराइल और अमेरिका ने फिर हमले तेज कर दिए थे। इसी दौरान पश्चिमी मीडिया में खबर आई कि मुश्तबा घायल हो गए, उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी। दावा किया गया कि उनके पेट और लीवर में गहरे जख्म हैं। इन्हीं के इलाज के लिए उन्हें मॉस्को ले जाने का दावा किया। मॉस्को में हुई ये सर्जरी किसी मल्टी ऑर्गन फेलियर को रोकने के लिए बताई जा रही है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मुश्तबा खामेनेई से जुड़े सभी खबरों को पश्चिमी प्रोपेगेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम लीडर बिल्कुल ठीक हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अराक्ची ने ये कभी नहीं बताया कि मुश्तबा खामेनेई फिलहाल कहाँ हैं। लेकिन इससे उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों की माने तो उन्हें मुश्तबा खामेनेई के जिंदा होने पर भी सस्पेंस है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने पूछा कि क्या मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं? मुश्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह के दावों के बीच अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का भी एक दावा सामने आया। पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुश्तबा खामेनेई घायल हैं और शायद उनका चेहरा बिगड़ गया है।